Hello students, how are you? This is Dr. Usman Khan from Duty Society and I am here back with another informative video for you which is all about, as you can see on the screen, interview hack for AMU class 9th entrance. Alright, so in this video we will be discussing about some of the tips, some of the do's and don'ts, some of the steps that you need to follow in order to appear well in an interview for admission to class 9th. Alright. अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बेटा कि आप लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया है और आई होप कि आप सब लोगों का एंट्रेंस टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आप एस्पायर कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि अच्छी रैंक उसमें आ रही होगी आप लोगों की। और जैसे कि एमयू की आंसर की भी आ चुकी है, आप लोगों ने अपने मार्क्स को कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर लिया होगा। तो अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ जो है, हमारी जो एस्टिमेटेड कट ऑफ है ड्यूटी सोसाइटी की, जो हम लोगों ने निकाली थी, उम्मीद है कि कट ऑफ वैसी ही जानी चाहिए। और अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन्स भी आए हैं, बहुत सारी क्वेरीज भी आई हैं कि हम कट ऑफ से ऊपर के मार्क्स, हमारे एस्टिमेटेड मार्क्स आ रहे हैं, एंड आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी इन दैट रेंज ओनली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना शुरू कर देनी चाहिए बेटा, क्योंकि योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एनी टाइम सून, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है बेटा, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए अब हमें क्या क्या करना है उस पर कुछ बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, इंटरव्यूज में होता क्या है कि आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी, ठीक है, उसको जज किया जाता है, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट जो आपका हुआ था उसमें तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट किया गया था, तो वो तो आपने बहुत अच्छी से मान लीजिए कर लिया है और आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे। उम्मीद है कि आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे और आप कट ऑफ में आ जाएंगे, आप इवन के रैंकर्स में भी आ जाएंगे। अब जो इंटरव्यू होता है ना, इट इज ऑल अबाउट जजिंग योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, इट इज ऑल अबाउट जजिंग योर स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। आपका जो ओवरऑल बिहेवियर है, आपका जो ओवरऑल पर्सोना है, उसको देखा जाएगा, आपके एटिकेट्स क्या हैं उसको देखा जाएगा, तो उसकी कुछ प्रैक्टिस हमें करनी होती है। तो इंटरव्यू में अब करना क्या होता है, अब देखिए, जब भी रिजल्ट आएगा एमयू का, उसका आप वेट मत कीजिए, आप आज से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आपको करना क्या है, आज से ही आप इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन करिए। इंट्रोडक्शन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने आप को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे। और मैं एक डेमो इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगा कि किस तरीके से आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर सकते हैं और आप अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब आप यहाँ पर आएंगे हमारे पास, जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑफिशियली शुरू होगी, तो हम आपको आपका जो कस्टमाइज्ड, जो स्पेसिफिकली आपके लिए होगा, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके देंगे, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वेल। अब आपको करना यह है कि आज के वीडियो के बाद, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी जो इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस है उसको शुरू कर दीजिएगा। मिरर के सामने खड़े हों, उसके बाद इंट्रोडक्शन बोलें, खुद से जज करें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका आई कांटेक्ट कैसा हो रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं, क्योंकि बेटा इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। The more you practice, the more you become, confident in the interview session. All right. तो अब इंटरव्यूज में होता क्या है कि बेसिकली दे विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, दे विल आस्क यू टू गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन में भी, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको अपना नाम, आपकी एज, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी हॉबीज, आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें तो इंक्लूड करनी ही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगता है दैट विल मेक योर इंट्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, वो भी आप एड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन आई वाज इन क्लास 6 आई गॉट फर्स्ट रैंक इन क्विज कंपटीशन, आई वाज द क्लास लीडर, आई वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिबेट इन माय क्लास, राइट। तो इस तरीके की चीजों को जब आप हाईलाइट करते हो, दैट विल मेक योर इंट्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या है, ये सब चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं। तो आप कैसे इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं वो अभी मैं उसका डेमो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जब भी रिजल्ट आपका आएगा उसके नेक्स्ट डे से हम इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू कर देंगे ड्यूटी सोसाइटी में, ठीक है बेटा। उसमें आपको करना यह है कि ड्यूटी सोसाइटी को कांटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द 4 नंबर्स जो कि नीचे फ्लैश हो रहे होंगे। आपको कांटेक्ट करना है, यहाँ पर आना है और रजिस्टर करना है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर हम जो स्पेशलाइज्ड जो टीचर्स हैं उनको भी पैनल्स में इंक्लूड करते हैं,
वो भी आपके पैनल का पार्ट होंगे, ठीक है। जो साइंस के स्पेशलाइज्ड टीचर होंगे, जो मैथ्स के स्पेशलाइज्ड टीचर होंगे, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स होंगे, वो सारे आपके सामने बैठे होंगे एंड दे विल इंटरेक्ट टू यू वन टू वन इंटरेक्शन होगा। ग्रुप्स में भी होगा, इंडिविजुअली भी होगा। एक टीचर के साथ भी आप अलग इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरे इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो ग्रुप में टीचर्स बैठते हैं ना 5-6, तो पैनल में भी होगा। दोनों तरीके से हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, और जरूरत पड़ेगी तो हम बाहर से भी कुछ स्पेशलाइज्ड जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको भी हम कॉल कर सकते हैं, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं, एंड दे विल आल्सो टेक योर इंटरव्यू एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, और जो भी यहाँ पर हम आपकी प्रैक्टिस इंटरव्यू की करवाएंगे दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज हम आपसे लेने वाले नहीं है बेटा, ठीक है। तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें कि इसकी फीस क्या होगी, या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जिन्होंने कोचिंग की है सिर्फ उन्हीं को हम इन्वाइट कर रहे नहीं है। दिस इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सब लोग आए, बस रजिस्टर करना है आपको यहाँ पर आके, ड्यूटी सोसाइटी को कांटेक्ट कीजिए और यहाँ पर आके इंटरव्यू की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दीजिए until your date is there for the actual interview at AMU, ठीक है। तब तक हम आपकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे डेली। मतलब ये है कि अगर आपका 10 दिन बाद इंटरव्यू तो 10 दिन आप आइए, 15 दिन बाद है तो 15 दिन तक आप आइए, ठीक है। एक बार नहीं, 3-3 राउंड अलग अलग हम सेशंस में इंटरव्यूज लेते हैं बच्चे के, तो उसमें होता ही है कि आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका जो नर्वसनेस है, आपका जो शाइनेस है, और आपकी जो एप्रीहेंशंस है, घबराहट है जिसको हम कहते हैं, वो सब हम हटा देंगे, वो सब निकाल देंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू वन स्मॉल डेमो हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन। माई नेम इज हर्ष कुमार, आई एम 13 years old. I was born and brought up in Aligarh. I have recently passed class 8th from Green Valley Public School with 87% marks. Science is one of my favorite subjects as I enjoy learning about ourselves and the world around us. Coming to my family background, we are 5 members. My father is a civil servant while my mother is a homemaker. I have 2 siblings, one elder brother who studies in class 10th and one younger sister who is in 4th grade. Some of my hobbies include traveling, reading biographies and playing badminton. I aspire to become a doctor in future as biology is the subject I am most passionate about. Furthermore, I sincerely wish to make a contribution to India's healthcare system. I eagerly look forward to take admission in AMU school for pursuing my further studies from class 9th. That's all about me. Thank you. So this is one basic introduction which I try to give you, and you can make certain changes as per your information. जरूरी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने कहा कि I was born and brought up in अलीगढ़, तो जरूरी नहीं कि बहुत सारे बच्चों की पैदाइश और परवरिश, ब्रॉट अप का मतलब परवरिश होना, कि अलीगढ़ में ही हुई हो। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि I was born and brought up in बिहार but currently I am staying in अलीगढ़, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि my father is a businessman while my brother stays at home and take cares of us. Take care of myself and my siblings. आप ऐसे कह सकते हैं. So introduction will be dependent on the type of information you will be giving to us. I will, I and along with some of our specialized teachers will customize your introduction as per your information. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की मैंने कोशिश की है बेटा, और एक इंट्रोडक्शन की कॉपी मैं यहाँ पर स्लाइड में शो भी करूंगा आपको, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आज से ही प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इंट्रोडक्शन में कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आप गलत बोलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ट्राई टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. ट्राई नॉट टू बी ओवर स्मार्ट. जैसे बहुत सारे बच्चे कह देते हैं कि माई हॉबी इज टू रीड बुक्स, then interviewers might ask you what kind of books do you read, what is the difference between fictional stories and non-fictional stories for example. अब आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि आपने तो इंप्रेशन के लिए ऐसा बोल दिया. तो ऐसा नहीं बोले, ट्राई टू बी ऑनेस्ट. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, आई लाइक टू वाटर प्लांट्स, तो मैं वही बोल दूंगा, है ना. तो कुछ हॉबीज, एक हॉबी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो. एक हॉबी ऐसी होनी चाहिए दैट यू लाइक टू परस्यू दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर फ्री टाइम. जैसे कि स्पोर्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक प्लेइंग बैडमिंटन और क्रिकेट और व्हाटएवर. और एक आप अपनी हॉबी एज अ पर्सनैलिटी, आप, है ना, ओरिगेमी बहुत सारे बच्चे कहते हैं, तो वो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है. तो ट्राई टू बी मोर एक्यूरेट इन योर इंट्रोडक्शन, ट्राई टू गो स्लो. अच्छा, एक बात और जो मुझे अभी याद आ रही है कि इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस आप इतनी कर लें कि लास्ट में आके इट शुड नॉट साउंड एज इफ यू हैव मेमोराइज्ड योर होल इंट्रोडक्शन. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने पूरा इंट्रोडक्शन अपना रटा हुआ है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है. ट्राई टू गो स्लोअर, ट्राई टू बी नेचुरल,
ट्राई टू स्पीक इन योर नेचुरल वॉइस एंड नेचुरल टोन। आप इतना उसको रट लीजिए, उतना याद कर लीजिए कि आप अब जब भी एक्चुअल इंट्रोडक्शन अपना दे रहे होंगे इंटरव्यू के वक्त, तो आप वहां पर अपनी स्पीड को कंट्रोल करके बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में, बहुत ज़्यादा स्पीड में आप चाह रहे हैं कि बस जल्दी से मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप स्किल्ड बनेंगे, इसमें उतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो वीडियो आज हम शूट कर रहे हैं दैट विल कम इन 2 पार्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट 1 आज हम शूट कर रहे हैं, तो पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। एंड दैट विल ऑल्सो बी दैट ऑल्सो विल बी बेस्ड ऑन योर इंटरव्यूज ओनली। तो आज का जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन पे ज्यादा हमने फोकस किया है। अब एक कॉपी मैं आपको देता हूं इंट्रोडक्शन की। जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन बोला है तो उसकी एक कॉपी आपके सामने यहाँ पर स्लाइड पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जितने भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऑलराइट, अच्छा एक बात यह है कि दिस इज वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। इससे भी एडवांस इंट्रोडक्शन हम बना सकते हैं, इससे सिंपलर इंट्रोडक्शन भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से बोलें, इतना ज़्यादा एडवांस कर दें कि पता चला कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, तो जब आप नेचुरल कॉन्वर्सेशनल टाइम जोन में आप जब आए तो आप अटक रहे हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन तो आपने बहुत स्पीड से बोल दिया, तो कुछ फेक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम आपका कस्टमाइज्ड, हम आपका पर्सनलाइज्ड इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके आपको देंगे। और उसका एक एग्जांपल ये है। ठीक है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं। आप आइए हमारे पास, मिलिए और हम कस्टमाइज्ड आपको आपका इंट्रोडक्शन तैयार करके देते हैं। ठीक है, जाने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो कि हम हमेशा से करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट ही है, करनी चाहिए। दैट इज टू डिस्प्ले अवर रिजल्ट। ठीक है, वॉट एवर वी हैव अचीव्ड सो फार, एंड दैट इज इन दिस ईयर। देखिए बेटा, ये जो रिजल्ट है ना ड्यूटी सोसाइटी का, ये एएमयू बोर्ड का रिजल्ट है और ये इस साल का रिजल्ट है बेटा, 2025 का रिजल्ट है। और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अबव 90% जो रिजल्ट आया ना, 90% अबव जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज आई है, वो 45 स्टूडेंट से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी 90% से ज्यादा परसेंटेज आई है। 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 90% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, और 77 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी 80% से ज्यादा आई है। तो यहां पर तो हमने 90% तक का ही रिजल्ट शो किया है। और अभी रिजल्ट अब देखिए कैसा रहता है ना। ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बेटा 9th एंट्रेंस से, फिर ये 9th रेगुलर में हमारे पास रहे, क्योंकि इन्होंने क्वालिफाई किया एएमयू में। एएमयू में जब इनका एडमिशन हो गया स्कूल्स में, उसके बाद हमारे साथ ये जुड़े रहे, 9th रेगुलर में हमारे साथ रहे, और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट्स तो हम लोग भूल भी जाते हैं। मतलब हम लोगों ने जो मीडियोकर लेवल का रिजल्ट है ना, 75% से 80%, वो तो हम लोगों ने बात ही नहीं करी है। हम तो सिर्फ टॉपर्स की बात करते हैं, रैंकर्स की बात करते हैं। तो आई होप कि आप भी इसी लिस्ट में आए, आपका भी फोटो यहाँ पर लगे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जितने भी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं बेटा, वो सब आपको गाइड करेंगे, वो सब आपको ट्रेन करेंगे। बस आपको आना है ड्यूटी सोसाइटी, आपको यहाँ से जुड़ना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो 10th बोर्ड का रिजल्ट है ना, यही चेहरे आप मार्क कर लीजिए 11th एंट्रेंस में भी आप देखेंगे। ये सब बच्चे इंशाल्लाह टॉपर लिस्ट में आएंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे हार्डवर्क कर रहे हैं, तो नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग अ टॉपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप भी टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। और होपफुली आप अगर टॉपर लिस्ट में नहीं भी आएंगे तो आपका सिलेक्शन तो 99.9% मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने ऑनेस्टी के साथ काम किया तो आपका 100% और 99% जैसा कि मैं कह रहा हूँ, क्लेम नहीं करता हूँ, हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा लास्ट ईयर का रिजल्ट और मैं आपको जरा शो कर दूं, क्या रिजल्ट था हमारा 9th एंट्रेंस में। ये ओवरऑल रिजल्ट है बेटा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स आपको शो करेंगे कि उनका ये रिजल्ट है, वो है, लेकिन ये तो मैंने अभी पिछले साल का रिजल्ट आपके सामने शो कर रहा हूं मैं। ठीक है, टॉप 30 में टॉप 29 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ड्यूटी सोसाइटी। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ऐसी बात है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, मतलब 29 बच्चे जो हैं वो यहीं से हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही रिजल्ट होगा। और क्योंकि टीचर्स वही है, टीम वही है, बहुत ही डेडिकेटेड स्टाफ है, बहुत ही एक्सपीरियंस स्टाफ है, आपके साथ मेहनत करेंगे तो आपका भी रिजल्ट अच्छा हो सकता है।
तो आई होप कि आज का सेशन फ्रूटफुल रहा होगा और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपसे इंट्रोडक्शन बोलने की कि किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस अपने आप को कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे इंट्रोडक्शन में भी कुछ गलतियां रही हों, हम इंसान है, गलती करते हैं, तो आपके साथ हमारी भी लर्निंग होगी। आप आइए, दोनों साथ में प्रैक्टिस करेंगे, दोनों एक दूसरे को फीडबैक देंगे बेटा, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन दैट विल पब्लिश शॉर्टली इंशाल्लाह ताला। स्टे ट्यून्ड विद अस। और हाँ, हमेशा याद रखें कि वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, सो दैट कि जैसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।